नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस आयुक्तालय को मिला बुलेट प्रूफ दंगा नियंत्रक यान। मैं ड्यूटी पे पीता हूं गम भुलाने को। 3 शातिर अपराधी धरे गए, 2 बाल अपराधी भी शामिल। थमने का नाम ही नहीं ले रहा मनपा विरोधी पक्ष नेता पद का विवाद। कोल्हापुरी गेट में पुरवठा विभाग की छापामार कार्रवाई, कई सिलेंडर जब्त। 10 विकलांगों को 3 पहिया साइकिल एवं 40 छात्राओं को शालेय साहित्य वितरण, युवा भारती संगठन का उपक्रम। आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। श्री संताजी समाज विकास संस्था की ओर से तेली समाज के गुणवंत विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन आगामी 9 जुलाई को किया गया है। संस्था की ओर से आयोजित एक पत्रकार परिषद में ये जानकारी दी गई। श्री संताजी समाज विकास संस्था की ओर से तेली समाज के गुणवंत विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन आगामी 9 जुलाई को सांस्कृतिक भवन में किया जा रहा है। समाज के प्रतिष्ठित मान्यवरों के हस्ते मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों में आत्मबल बढ़ेगा। ऐसी जानकारी संस्था के अध्यक्ष संजय आसोला ने एक पत्रकार परिषद में दी। इस समारोह में स्पर्धा परीक्षा, नौकरी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान भी होने जा रहा है। हमारे संवाददाता सुदेश चव्हाण की रिपोर्ट। तेली समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्काराचं आयोजन श्री संताजी विकास संस्थेच्या वतीने सांस्कृतिक भवन येथे 9 जुलै रोजी दुपारी 1 वाजता याचं आयोजन केलेलं आहे। याचा मुख्य उद्देश या स्पर्धेच्या युगात विद्यार्थ्यांना जे प्रोत्साहन मिळावं, विद्यार्थी या स्पर्धेच्या युगात टिकावं व आपल्या या सर्व स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांना उत्साह देण्यासाठी हे आयोजन केलेलं आहे। या सत्कार समारंभाला महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय श्री दत्त क्षीरसागर साहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे। त्याचप्रमाणे तेली समितीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय माजी नामदार शरद रामदासजी तडस तसेच सर्व नगरसेवक या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे। अगली खबर है, फ्रेजरपुरा पुलिस ने की कार्रवाई में पुलिस के हाथ 3 शातिर अपराधी लगे हैं। उनमें 2 बाल अपराधियों का भी समावेश है। तीनों पर चोरी, घर फोड़ी और चुराया हुआ माल बेचने जैसे अपराध दर्ज हैं। उनसे लाखों रुपए का चुराया हुआ माल बरामद करने में भी पुलिस को सफलता मिली है। अक्षय प्रकाश माटे, उम्र 17 साल, निवासी सर्किट हाउस। संदीप भारत राजपूत, उम्र 25 साल, निवासी चपराशीपुरा। प्रवीण उर्फ भक्या प्रेमदास गजभिये, उम्र 17 साल, रहवासी रद्दीपुरा चपराशीपुरा। ये वो 3 शातिर आरोपी है जिन्हें फ्रेजरपुरा पुलिस ने धर दबोचा। ये तीनों शातिर चोर है जिन पर कई अपराध दर्ज है। जब पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लिया तो उनसे चुराया हुआ लाखों रुपए का माल भी बरामद हुआ। चुराया हुआ माल ये आरोपी अंसार नगर के शेख कयूम, शेख बिस्मिल्ला, चपराशीपुरा के इहित बेग, वल्द हारून बेग, जाकिर कॉलोनी के कैमुद्दीन, नईमुद्दीन आदि को बेचते थे। ऐसी जानकारी तहकीकात में सामने आई। फिलहाल आगे की जांच फ्रेजरपुरा पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती पुलिस आयुक्तालय को हाल ही में एक बुलेट प्रूफ यान सौंपा गया है। किसी भी आपदा में ये यान पुलिस की सक्षमता को ज्यादा ताकतवर बनाकर आपदा से निपटने के लिए तैयार रखेंगे। ऐसी जानकारी पुलिस कमिश्नर ने दी। मंगलवार की सुबह से टाटा 713C ये बुलेट प्रूफ वाहन अमरावती आयुक्तालय की सेवा में पहुंच गया। 16 आसन व्यवस्था, बुलेट प्रूफ, 3 कोट ग्लास, काफी ऊंचे पहिए, वाहन से ही फायरिंग की व्यवस्था आदि खूबियों वाला ये यान पुलिस आयुक्तालय को मिलने से पुलिस की ताकत में इजाफा होकर किसी भी आपदा से निपटा जाएगा। दंगा, हमला,
आदि का इस यान पर कोई असर नहीं होगा आदि जानकारी कमिश्नर अमितेश कुमार ने दी। आयुक्तालय में वज्र वरुण वाटर टैंक मौजूद है, पर ये यान खासा एडवांस होने की जानकारी भी दी गई। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। दिल्ली के सुपरिचित मी श्याम जगोता जो देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। सुरेश कलमाड़ी जो घपलेबाजों के गिरोह के मुखिया माने जाते हैं, फिलहाल जेल में आराम फरमा रहे, पर उनके आवभगत में लगे जेलर को दूध में गिरे मक्खी की तरह निकाला गया। जो प्रमाण है, भ्रष्टाचारियों का जो भी साथ देगा वो या तो मालामाल होगा, नहीं तो। अमरावती रेल स्थान से पंढरपुर यात्रा विशेष रेलगाड़ी छोड़ी जा रही है। अव्यवस्था के चलते यात्रियों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। रेलवे स्थान पर पार्सल व्यवस्था पूरी न रहने से यात्री खासे परेशान दिख रहे हैं। अमरावती से पंढरपुर ये विशेष रेल छोड़ी जा रही होने से इस रेल से पंढरपुर पहुंचने वालों की तादाद भारी मात्रा में है, पर इन यात्रियों के पार्सल पहुंचाने की व्यवस्था खासी बिगड़ी दिखाई दे रही है। पार्सल काउंटर एक ही है और यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा, जिससे पार्सल कार्यालय ने अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराना जरूरी होने की बात यात्रियों ने कही। यात्रियों के पार्सल अगर ठीक से नहीं पहुंचे तो उन्हें काफी तकलीफों से गुजरना होगा, इसलिए रेल विभाग ने इस ओर ध्यान देने की मांग यात्री कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता पद का विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। 5 जुलाई को ये विवाद थमेगा ऐसी आशा थी, पर मनपा में सभी डामल डोल चलने से ये विवाद और तूल पकड़ रहा है। अमरावती के मनपा विरोधी पक्ष नेता पद पर कौन बैठेगा, यह अधिकार महापौर का है। ऐसा फैसला कोर्ट ने सुनाने के बाद मंगलवार को सारी स्थिति स्पष्ट होने के आसार दिखाई पड़ रहे थे, पर मंगलवार को भी महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के ने इस बारे में कुछ भी कारगर कदम नहीं उठाने से ये विवाद और तूल पकड़ने की आशंका जताई जा रही है। जब महापौर को इस विषय पर पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। तसा निकाल झालेला आहे की 5-7 महापौरांचं म्हणणं आलं आणि त्यांचं म्हणणं मांडलं की जो काय निर्णय घ्यायचा महापौर येतील त्याच्याशी ते त्यांना मान्य केले। काय निर्णय आता येतील ना, दादा आले नाही समक्ष आले नाही, आपलं निर्णय त्याशिवाय नाही घेता येणार ना, त्यांना अपॉर्च्युनिटी द्यायला नाही, पण मग तुला संधी द्यायला। गोपनीय सूत्र बताते हैं कि पोपली और महापौर में कुछ अंदरूनी चर्चा हो चुकी है, पर कोई भी अपना पक्ष नहीं बता पा रहा है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, बस रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। कैंप इलाके के मोहन कॉलोनी में मंगलवार की शाम करीब 2 घंटे से हाथ में तलवार लिए हंगामा मचाने वाला हिस्ट्री सीटर आखिरी तक पुलिस के हाथ से नहीं लगा। उसे पकड़ने कमांडो, पुलिस वाले, दमकल विभाग आदि की टीम भी नाकाम हुई। पहली बार उसे कमांडो ने दबोचा तो रतन उसके हाथ को झटका देते हुए कुएं में छलांग लगा गया। फिर भागा तो दमकल विभाग ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उनकी कोशिशों को नाकाम करते हुए ये हिस्ट्री सीटर रतन उइके पुलिस के हाथों से छूट गया। एक अकेले को कितने लोग पकड़ पाने में नाकाम हुए, क्या अब ये पकड़ा जाएगा? बता दे कि रतन एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर है जिस पर कई अपराध दर्ज है। पहली बार जब कमांडो ने उसे पकड़ा तो उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में आरोपी और बाहर पुलिस ये सब कुछ तमाशाबीन बनकर करीब आधा घंटा सिर्फ देख रहे थे। अंदर से आरोपी पुलिस को गालियां दे रहा था। पथराव कर रहा था और पुलिस भी भाग रही थी। ये भाई अभी इसका बहुत बड़ा दुश्मन है।
इसकी बुट्टी को सीधा हो गया था, काफी थोड़ी में मोटी डाली। जब वो बाहर निकला और भागने का रास्ता ढूंढने लगा, पुलिस सिर्फ तमाशा देखने के सिवा कुछ ना कर सकी। इस हिस्ट्री सीटर का नाम है रतन उइके और वो कैंप तारामाता मंदिर परिसर का निवासी है। वहाँ तो सब उससे काफी परेशान है। एक तरफ शहर की पुलिस को बुलेट प्रूफ यान मिलता है तो दूसरी ओर निहत्था आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगता। यह है अमरावती की पुलिस। देख लीजिए आयुक्त अमितेश कुमार जी। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजितिया की ये रिपोर्ट। मंगलवार को स्थानीय प्रभात थिएटर में चल रहे बुड्ढा होगा तेरा बाप के शो दरमियान प्रेक्षकों के बौखलाए जाने से अच्छी खासी हड़बड़ी मच गई। इस शो दरमियान करीब 3 बार लाइन जाने से प्रेक्षक बौखला गए और थिएटर में हंगामा हो गया। पिक्चर अच्छा होगा कहकर लोग आए पर उनका पिक्चर लाइन ने खराब कर दिया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई, बेकाबू महंगाई, डायन महंगाई और न जाने कितने नामों से इस डायन को पहचाना जाता है। बार बार ये बढ़ ही रही है और ऐसी बढ़ रही है कि थमने का नाम नहीं लेती। और इसे बढ़ा रहे हैं सत्ता पे बैठे इच्छाधारी। उनकी जब भी इच्छा हो तब वे इस महंगाई को बढ़ा सकते हैं। इन सत्ताधारियों का विरोध करने मंगलवार को सीटू, भाकपा मित्र दलों ने स्थानीय राजकमल चौराहे पर निषेध व्यक्त किया। नारेबाजी भी की गई। आम जनता को इस दौरान आह्वान किया गया कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए स्वयं से ही वे शुरुआत कर दे। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। करत नाही आणि म्हणून पेट्रोल आणि डिझेलची सुद्धा दरवाढ रद्द केली पाहिजे। आताच एसटी महामंडळानं जाहीर केलं की डिझेल वाढल्यामुळे आम्हालाही 60%, 10% एसटीचं भाडं वाढवावं लागणार आहे। हा भूर्दंड कोणावर आहे? हा भूर्दंड श्रीमंत माणसावर नाही, हा भूर्दंड एसटीनं प्रवास करणाऱ्या सर्व गरीब जनतेवर पडणार आहे। आणि म्हणून आमची भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, आयटक सीटू या कामगार संघटना या सर्वांची मागणी ही आहे की केंद्र सरकारने ताबडतोब डिझेल, पेट्रोल, केरोसिन तपाक होत नाही स्थिती आहे तेव्हा घरगुती गॅसची किंमत सुद्धा कमी केली पाहिजे। एकंदरीत ही सगळी दरवाढ मागे घेतली पाहिजे। युवा भारती संगठन की ओर से मंगलवार की सुबह एक समारोह में 10 विकलांगों को तिपहिया साइकिल और 50 छात्राओं को स्कूली साहित्य का वितरण किया गया। ये संगठन गरीबों की मदद के कामों में अग्रसर है। मंगलवार की सुबह जाकिर कॉलोनी में हुए एक समारोह में युवा भारती संगठन की ओर से 40 छात्र और छात्राओं को स्कूली साहित्यों का वितरण किया गया। साथ में 10 विकलांगों को 3 पहिया साइकिल का वितरण भी किया गया। हाजी राजे खां की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस समारोह में प्राध्यापक संजय तिरत्कर, सलीम पेंटर, मेराज खां पठान, अनवर ताज आदि मान्यवर उपस्थित थे। इससे पहले भी बेवा बेसहारा महिलाओं को युवा भारती संगठन ने 65 सिलाई मशीनें वितरित की थी। युवा भारती संगठन के अध्यक्ष रियाज पटेल ने इस समारोह में जानकारी दी। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। संगठन का अपने जो काम है ये सामाजिक काम है और हम लोगों ने अपने संगठन के पदाधिकारियों ने एक अपने इरादा किया कि पूरे अपने हर समाज के लिए अपने पूरे शहर के अंदर, जिले के अंदर जो अपने बेरोजगार है, मजबूर है, परेशान है, उनकी हमारे जरिए से पूरी मदद होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी अपने प्रोग्राम को लेकर आज जो प्रोग्राम किया गया है ये अपने विकलांग बच्चों को 10 अपने साइकिलें दी गई और अभी तक हमारे अपने संगठन की तरफ से सेवा और गरीब अपने महिलाओं को अपने घर सिलाई मशीन का वाटप किया गया। और ऐसे अपने बहुत सारे काम है जो अपने सामाजिक काम है, दवाखानों के हैं, स्कूलों के हैं, बच्चों के एजुकेशन लाइन से ये हम लोगों के अपने काम है, काम लिया और हम सारे लोग अपने इसको दिलो जान से पूरा करने की कोशिश पूरी करें। खाद्यान्न विभाग की छापामार कार्रवाई में कोल्हापुरी गेट परिसर से एक कैटरर्स पर छापा मारकर कुछ सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर पुरवठा विभाग ने कानोवा मंदिर कोल्हापुरी गेट से स्थित वाघ कैटरर्स पर छापा मार अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे 8 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की जब्ती बनाई। इस दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने खाद्य अन्य अधिकारी वीरेंद्र दीक्षित से विस्तृत जानकारी ली। समाचार असल्याची गुप्त सूचना मिळाली की एक आपल्या कोल्हापुरी गेटमध्ये कानोबा गल्लीमध्ये वाघ कॅटरर्स आहे, यांच्याकडे 25 डोमेस्टिक सिलेंडर आहे ज्याचा ते कमर्शियलसाठी उपयोग करण्यासाठी नेऊन आलेले आहे। आणि ही इन्फॉर्मेशन मिळाल्यामुळे तात्काळ आमची शहर पुरवठा विभागाची टीम या ठिकाणी आम्ही पोहोचलो आहे आणि जे सूचना मिळालेली खरी होती त्या सूचनेच्या आधारे आम्ही आता इथं कारवाई करत आहोत।
डोमेस्टिक सिलेंडर सुद्धा आता इथे मिळालेलं आहे, ज्याचं हे कमर्शियल कामासाठी उपयोग करत होते. आणि हे लोक कॅटरच्या माध्यमातून जे ठेके घेतात जीवनाच्या लग्न कार्यामध्ये, त्या लग्न कार्यामध्ये यांनी खरोखर म्हणजे कमर्शियल सिलेंडर यूज केले पाहिजे. परंतु कमर्शियल सिलेंडर यूज करतात, सोबत घरगुती सिलेंडर सुद्धा वापर करतात. आणि घरगुती सिलेंडर हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून जे सबसिडी मिळते, ते सबसिडीतले सिलेंडर आहे, ज्याचा वापर घरगुती कामासाठीच फक्त केला गेला पाहिजे, व्यावसायिक कामासाठीचा उपयोग करता नाही. परंतु त्यांनी हे केल्यामुळे आता हे सिलेंडर आम्ही जप्त करण्याची कारवाई करू आणि यांच्या विरुद्ध कोल्हापुरी गेट या पोलीस स्टेशनमध्ये एक गुन्हा आम्ही नोंदवणार आहोत. सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, ये गौरवपूर्ण विद्र वाक्य है पुलिस विभाग का. सुजनों की रक्षा करने के साथ साथ ही जो गलत काम करेंगे, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहेंगे, उन्हें कड़ी शासन कर सुधारेंगे, ऐसा इस सदरक्षणाय खल निग्रहणाय की व्याख्या है. पर पुलिस विभाग इस विद्र को भूलते नजर आ रहा है. मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को. ये गीत शायद ये पुलिस अफसर के लिए ही बनाया गया हो. देखिए ये कैसे वर्दी के रोब में शराब और सिगरेट की चुस्कियां लगा रहा है. इसे खुद के वर्दी की गरिमा भी शायद याद नहीं. पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार साहब, आप भी देख लीजिए आपकी सेना आपके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है. ये मंजर है सोमवार की रात करीब 9 बजे का और स्थान है विक्रम राजा बियर बार. इन पुलिस अफसर महाशय को शायद मालूम नहीं कि वर्दी आम आवाम के हिफाजत के लिए है, उसकी बड़ी गरिमा है. ऐसे वर्दी पे दाग लगाने का मुआवजा उन्हें भुगतना होगा. पर वर्दी चढ़ते ही ऐसे पुलिस वाले खुद को शहनशाह समझ बैठते हैं. ऐसे ही जानकारी पर हमारे संवाददाता ने बियर बार में पहुंचकर इन महाशय की करतूत उजागर की है. क्या कर्तव्य दक्ष कमिश्नर साहब इनकी करतूत का जवाब मांगेंगे? इस वर्दीधारी को हम बताते हैं कि पियो मगर वर्दी में नहीं. वर्दी की गरिमा बनाए रखना हर पुलिस अफसर का प्रथम धर्म है. मंगलवार की सुबह हुई बारिश से शहर का मौसम काफी ठंडा हो गया, पारा काफी नीचे घसर गया. देखते हैं कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल. मंगलवार की सुबह हुई हल्की फुल्की बारिश से शहर के तापमान में काफी गिरावट आई. मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा और ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 74 रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 24. बुधवार को भी बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है, जबकि बुधवार को तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 94 रह सकता है और 28 रह सकता है ड्यू पॉइंट. तो ये थे अब तक के समाचार. एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. पुलिस आयुक्तालय को मिला बुलेट प्रूफ दंगा नियंत्रक यान. मैं ड्यूटी पे पीता हूं गम भुलाने को. 3 शातिर अपराधी धरे गए, 2 बाल अपराधी भी शामिल. थमने का नाम ही नहीं ले रहा मनपा विरोधी पक्ष नेता पद का विवाद. कोल्हापुरी गेट में पुरवठा विभाग की छापामार कार्रवाई, कई सिलेंडर जब्त. 10 विकलांगों को 3 पहिया साइकिल एवं 40 छात्राओं को शालेय साहित्य वितरण, युवा भारती संगठन का उपक्रम. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25638333. इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल. हर घंटे होती रहेंगी नए खबरों के साथ फिर मुलाकात. देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर. अगर आपको नई फिल्मों के गाने सुनना हो या आपको गेम खेलना हो या अगर आपको किसी को फ्री में SMS भेजना हो, तो इन सारी सुविधाओं के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का और प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा. आप देखते रहिए सिटी न्यूज. मुझे दीजिए इजाजत.